हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में हम बात कर रहे हैं। जो प्रकाश संश्लेषण होता है इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ये कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। देखिए, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से शर्करा प्राप्त करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और इस प्रोसेस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी उत्पन्न होता है। तो ऐसी प्रोसेस की प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किससे होता है। देखिए, एड्स होता है वो वायरस से होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो एड्स क्या है? वायरस है। तो वायरस की यहाँ पे बात की जाए तो सबसे पहले वायरस से आपका एक क्वेश्चन आता है कि इसकी खोज किसने की थी वायरस की। तो इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। सबसे पहले कौन से वायरस की खोज हुई थी? तो आपको बताना है TMV, यानी कि टोमैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, TMV टोमैको मोज़ेक वायरस की खोज इवानोवस्की ने सबसे पहले की थी। और देखिए, वायरस से बहुत सारे डिसीज़ होते हैं। कौन कौन से डिसीज़ हैं? तो आपको एक ट्रिक याद कर लेना है। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। ठीक है, पीछे मतलब पोचे, पोचे से आपको याद रखना है पीछे। ठीक है, तो देखिए, रा से रेबिज, बास खा से खसरा, हा से हार्पिस, में से मेनिंजाइटिस, ही से हिपेटाइटिस, टा से ट्रैकोमा, का यहाँ पे साइलेंट होगा। ट्रैकोमा एक बीमारी है जो आँख में होती है। पा से पोलियो, ए से एड्स, चा से चेचक, छा से छोटी माता, डा से डेंगू, गा से गलसोत और ई से इन्फ्लुएंजा। इतने सारे मैंने आपको डिसीज़ बताएं जो वायरस के द्वारा फैलते हैं, वायरस के द्वारा होते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि वायरस से कौन सा रोग होता है तो आप इसमें से कोई भी बता सकते हैं, आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट है, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था। देखिए, वायुमंडल में जो ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर को जो विकसित किया था वो किसने किया था? तो आपको बताना है प्रोफेसर GMB डॉप्सन ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपने देखा कि वायुमंडल को ओजोन मापने के लिए हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करते हैं। उसी तरीके से हम लोग वायुमंडल को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं। हम आपको और भी ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऊंचाई सूचित हेतु करने हेतु जो वैज्ञानिक यंत्र होता है वो अल्टीमीटर होता है। ठीक है, कितनी ऊंचाई पे क्या है, कैसे है, तो ये सारी चीज़ें अल्टीमीटर के द्वारा मापी जाती है। विद्युत धारा मापन अमीटर से मापते हैं। वायु वेग का मापन अनेमोमीटर से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोग्राफ से मापते हैं। पौधों की वृद्धि का अभिलेखन किस्कोग्राफ से किया जाता है। हृदय का मापन कार्डियोग्राफ में किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनमो का यूज किया जाता है। समुद्र की गहराई को हम फेदोमीटर से मापते हैं। ताप स्थायी बनाने रखने के लिए थर्मोस्टेट का यूज किया जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हिप्सोमीटर का यूज किया जाता है। पानी के भीतर ध्वनि अंकित करना हो तो हाइड्रोफोन का यूज करते हैं। प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करना हो तो स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया जाता है। द्रवों की अपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करना हो तो हाइड्रोमीटर, और वायु की अपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करना हो तो हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इतने सारे पॉइंट मिले जो आपको याद होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल गए। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं या आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। डायग्राम को देखकर तो आपको याद आ गया होगा कि भाई ये एक प्रकार का लाइसोसोम दिख रहा है। तो कोशिका की जो आत्महत्या थैली कहा जाता है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसे इंग्लिश में हम लोग सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। सुसाइडल बैग को ही हम क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली इंग्लिश में कहते हैं। लाइसोसोम की जो खोज की गई थी, ठीक है, वो किसके द्वारा की गई थी, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो किसके द्वारा की गई थी। आपको बताना है कि डी डुवे के द्वारा, ठीक है, डी डुवे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। उसके अलावा लाइसोसोम में आपको एक एंजाइम पाया जाता है, वो कौन सा एंजाइम होता है, तो आपको बताना हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है तारक केंद्र। तारक केंद्र भी एक कोशिकांग होता है जिसकी खोज किसने की थी, तो टी बावेरी ने की थी। किसने की थी भाई, टी बावेरी ने की थी तारक केंद्र की खोज, जो पहिए के आकार का दिखता है, यानी कि बैल के पहिए के आकार की ये इसकी संरचना दिखती है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, उससे पहले देखिए हम आपको और भी डिस्कवर्ड से रिलेटेड बता दे रहे हैं, जैसे कि कोशिका भित्ति, शेल वॉल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। प्रोटोप्लाज्म जिसे जीवद्रव कहा जाता है, पुरकिंजे ने की थी। कोशिका झिल्ली का तरल मोजाइक मॉडल को शिंगर एवं निकोलसन ने किया था। हरित लवक की खोज हिकेल ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है, या फिर बायोप्लास्ट के नाम से भी हम जानते हैं। अंतःपृथ्वी जालिका की खोज पोर्टर ने की थी, ठीक है, अंतःपृथ्वी जालिका जिसे इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर गोल्जी बॉडी की, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई इसे हम, ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी हम जानते हैं। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी, पैलाडे ने, ठीक है। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, किसे, राइबोसोम को। तारककाय की खोज टी बावेरी, लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी। तो इतने सारे आपको डिस्कवर्ड भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय हो जाता है। तो किसकी कमी के कारण हो जाता है, आपको क्या बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि कैल्शियम के कारण, ठीक है। कैल्शियम के कारण जो अस्थियां और दंत क्षय हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लोहा यानी कि आयरन की कमी अगर आपके बॉडी में होती है तो क्या होता है, आपको पता है, अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी हो गई तो आपको एक डिसीज़ हो जाएगा जिसका नाम है क्या, एनीमिया, ठीक है। क्या नाम है, एनीमिया, खून की कमी, ठीक है। विटामिन ए से आपको क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से तो आपको बता दिया, अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती है, दंत क्षय हो जाता है। और आयोडीन की अगर हम बात करते हैं, आयोडीन की कमी अगर आपके बॉडी में हो गई तो आपको घेंगा रोग भी हो सकता है, थायराइडिज्म भी हो सकता है, यानी कि थायराइड वाला भी प्रॉब्लम आ सकता है आपको, ठीक है, जिसमें से वेट इसका बढ़ने लगता है आपका। तो यहाँ पे आयोडीन की भी कमी आपके बॉडी में नहीं होनी चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आयरन की कमी से क्या होता है, देखिए अभी मैंने आपको बताया जस्ट कि आयरन की कमी से क्या होता है, तो आयरन की कमी से क्या होगा भाई, एनीमिया ही होगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, पिस्तौल यानी कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। तो रिवॉल्वर का जो आविष्कार किया था वो सैमुअल कोल्ट ने किया था, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं। देखिए जो एक से कई सारे कोशिकाओं से बने होते हैं, सीधी सी बात है, उसे हम क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय, यानी कि एक मिलाकर बहुत सारे होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय बोलेंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट यहाँ पे है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कहाँ पे होता है। देखिए सबसे पहले आप माउथ से, ठीक है, माउथ से भोजन को करते हैं, जो आपके कहाँ पे जाता है, निक में जाता है, ठीक है, जिसे हम ग्रास नली कहते हैं। एक मिनट मैं ऐसे बना दे रही हूँ। सबसे पहले क्या होता है भाई, सबसे पहले माउथ आता है, उसके बाद ग्रास नली आता है ना, ग्रास नली आता है। तो ग्रास नली किसके बाद आपका कहाँ पे जाता है, ग्रास नली के बाद आपका जाता है पेट में। तो पेट में जाने के बाद कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है, यहीं पे पूरा डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अच्छा उसके अलावा बड़ी हाथ भी यहाँ पे दिया, तो बड़ी हाथ में क्या होता है,
जल का अवशोषण होता है। ठीक है, जल का अवशोषण होता है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर एक दिया है लीवर, यानी कि इसे हिंदी में यकृत और इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। तो हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है ना, वो किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है, लार्जेस्ट ग्लैंड हम यकृत यानी कि लीवर को कहते हैं। वहीं पे अगर पूछा जाए सबसे छोटी किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे कि पीयूष ग्लैंड को। ठीक है, पीयूष ग्लैंड को हम कहते हैं। ये कहाँ पे पाई जाती है? तो आपको बताना है कि आपके ब्रेन में पाई जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। थॉमस किलफोर्ट अल्बर्ट के आविष्कारक से जुड़े हैं। कौन जुड़े हैं भाई? तो आपको बताना है क्या? एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन की खोज थॉमस किलफोर्ट अल्बर्ट ने किया था। देखो, उसके अलावा अगर हम माइक्रोस्कोप की यहाँ पे बात करें, तो माइक्रोस्कोप की जो खोज की गई थी वो किसने की थी? जे.के. रियस जॉनसन ने की थी। ठीक है, माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? जे.के. रियस जॉनसन ने की थी। उनके पिता हंस को जाता है सारा श्रेय, क्योंकि उन्होंने 1990 के आसपास एक सरल माइक्रोस्कोप को बनाया था। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस याद होने चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, कौन सा लेंस को हम लेते हैं दूरदृष्टि के लिए? तो उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ओके, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। क्यों भाई? ऐसा क्या है कि भगोने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है और प्रेशर कुकर में हमें कम टाइम लगता है चावल को पकाने में या भोजन को पकाने में? तो क्योंकि इसमें जल का जो क्वथनांक होता है ना, प्रेशर लगने के बाद बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परसेक किसकी इकाई है? देखिए, यहाँ पे परसेक की बात की जा रही है। ठीक है, परसेक किसकी इकाई है? तो आपको बताना है दूरी। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन गलत है। तो ठीक है, ये आंसर सही है भाई, ऑप्शन ए होगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो परसेक किसकी इकाई है, मैंने कहा दूरी की इकाई है। खगोल विज्ञान में इसको बहुत लंबी दूरी मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है? सभी को पता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग जो समय लगता है वो 8 मिनट लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उसे कौन सा रोग हो जाता है? देखिए, जब आपको मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो जो आपको रोग होता है वो कौन सा होता है? मलेरिया होता है। तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, मलेरिया। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? देखिए, मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपको बताना है क्या? ऑप्शन ए बताना है। ठीक है, यूरोक्रोम। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं रुधिर के बारे में, तो जो रुधिर का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो आपको बताना है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण आप बताएंगे? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? देखिए, एंटीबॉडी और एंटीजन के जो अध्ययन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको बताना है सीरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ब्लड का अध्ययन भी हम सीरोलॉजी में करते हैं या फिर हीमेटोलॉजी में करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको बताना है टिश्यू का। ठीक है, जब आपको टिश्यू का अध्ययन करना होगा तो आप हिस्टोलॉजी में करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी आप सभी को पता है जीव जंतु के बारे के लिए, और सीरोलॉजी आपको बताया गया कि रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन के लिए किया जाता है। तो और भी अध्ययन से संबंधित हम यहाँ पर बात करेंगे। देख लीजिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिए हैं, तो इसे आप अपने से देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट यहाँ पे थे वही मैंने मेंशन किया है यहाँ पर, तो इसे आप बिल्कुल रीड कर सकते हैं। जैसे कि मधुमक्खी पालन, ठीक है, एपीकल्चर होता है, वायुयान संबंधी विज्ञान को हम एरोनॉटिक्स कहते हैं। मछली पालन का जो अध्ययन होता है वो क्या बोलते हैं इसको? हम पिस्किलचरी कहते हैं। पोमोलॉजी फल का अध्ययन होता है। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन के लिए होता है। भूकंप को नापने के लिए सिस्मोलॉजी का यूज करते हैं। मनोविज्ञान में हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, ऑफियोलॉजी जिसमें हम सांप ओप के बारे में, ठीक है, पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं।
बैक्टीरियोबायोलॉजी जिसमें हम जीवाणुओं के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जितने भी इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिए मैंने यहाँ पर आपको पूरा दे दिया है। आप इसे बहुत ही ध्यान से शॉर्ट स्क्रीन लेकर चाहे नोट कर लीजिए और चाहे इसको एक बार याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। देखिए चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है। देखिए आप देखा होगा कि जब आप मेहंदी लगाते हो तो तब उसका कलर कुछ और होता है, सूखने के बाद जब आप उसे छुटाते हो तो उसका कलर कुछ और होता है। तो वो किसके कारण होता है, तो आपको बताना है लासोन के कारण होता है। उसमें लासोन केमिकल्स होते हैं जिसके कारण बाद में मेहंदी रचने के बाद रेड दिखने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। देखिए जो फोटोग्राफी की जब बात आती है तो आपको ध्यान देना है कि फोटोग्राफी में लाल, नीला और हरा रंग होता है। इसलिए तीनों आपका मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनडुब्बी पानी में चलती है, उनके इंजनों में निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो पनडुब्बी होती है उसमें हम लोग किस ईंधन का उपयोग करते हैं, तो आपको बताना है ऑप्शन डी, यानी कि भाप का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप गाड़ी में डीजल का या पेट्रोल का यूज करते हैं, है ना, बैटरी में किसी चीज़ का उपयोग करते हैं, तो उसी तरीके से जो पनडुब्बी होती है जो पानी में चलती है उसमें आप भाप का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि पानी के गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए अब आपको मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ। पानी का एक गिलास है, ये पानी का गिलास है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, कुछ बर्फ़ का टुकड़ा यानी कि बर्फ़ का टुकड़ा भरा हुआ है और वहाँ पे गिलास में तैर रहा है। लेकिन जब बर्फ़ पिघल जाता है, ये बर्फ़ जो है वो पिघल जाता है, जब बराबर हो जाता है तो पानी का स्तर क्या हो जाता है, तो आपको बताना है बढ़ेगा, ठीक है। जब बर्फ़ पिघलेगा तो पानी का स्तर जो होगा वो बढ़ेगा। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, वेग, आयाम, तरंग दैर्घ्य या फिर आवृत्ति। आपको बताना है आप तरंग दैर्घ्य के कारण, ठीक है। तरंग दैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए जो प्याज लहसुन होता है उसमें जो स्मेल होती है वो किसके कारण होता है, तो पोटेशियम के कारण होता है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, के होता है। और इसका जो प्रतीक होता है वो के होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 19 होता है, ठीक है। लिथियम का 3 होता है, Li होता है। सोडियम का क्या होता है, तो आपको बताना है सोडियम का Na होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। क्लोरीन का Cl होता है, एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किससे बना होता है, आपको बताना है कांच का बना होता है। तो किसका बना होता है भाई, कांच का बना होता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। देखिए जो गुब्बारे होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो सभी को पता है कि सबसे हल्की गैस जो होती है वो गुब्बारे में ही भरी जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कौन सी गैस होती है, हीलियम होती है, हीलियम गैस। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हाइड्रोजन की हम, ठीक है। आपका जो राइट आंसर है वो तो ऑप्शन बी है, ओके। देखिए हाइड्रोजन H होता है, इसका सिंबल H होगा और एटॉमिक नंबर 1 होगा, ठीक है। उसके बाद हीलियम की बात आती है तो हीलियम भी Hi होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो O होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। ऑर्गन कितने नंबर पे है आप कमेंट करके बताएंगे, इसका सिंबल होता है Ar और कितने इसका एटॉमिक नंबर कितना है आप हमें कमेंट करके बताइए। देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो सबसे हल्की गैस जो होती है वो हाइड्रोजन होती है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और ये रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और स्वादहीन भी होती है, जो हवा से भी हल्की होती है, ठीक है। वहीं पर सबसे भारी की बात करें तो सबसे भारी जो होती है वो रेडॉन होती है। तो सबसे भारी गैस क्या बताएंगे आप, रेडॉन होंगी, ठीक है।
और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो 86 होता है। ओके, अच्छा, उसके अलावा ये यूरेनियम के 6 से बनती है, रेडॉन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका क्या कारण होता है? आपने देखा होगा कि स्त्रियाँ जब बोलती हैं उनकी आवाज़ की जो बुलंद होती है, और जो बच्चों में एक स्वीटनेस होती है, वो किसके कारण होता है? तो उच्च आवृत्ति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व समान तापमान पर ठोस रूप में पाया जाता है? तो ठोस रूप में जो सबसे समान ताप पर पाया जाता है वो है आपका लोहा, यानी कि आयरन, जिसका सिंबल होता है क्या? Fe, और जिसकी कमी से क्या हो जाता है? आपको एनीमिया हो जाता है। ठीक है, अगर आपके बॉडी में लोहा आयरन की कमी है तो आपको एनीमिया हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हील स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है? देखिए, व्हील स्टोन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इससे हम लोग किसको मापने के लिए करते हैं? प्रतिरोध को, जिसका सिंबल होता है, जिसका प्रतीक होता है R। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो एक सांद्र को, अगर हमें अम्ल को तनु करना है तो उसे हमें सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल डाल देना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? आवर्त के नियम की खोज आप सभी को पता होना चाहिए, मेंडलीफ ने की थी, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, मेंडलीफ ने आवर्त की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनदाता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? ठीक है, मनदाता की बात यहाँ पे कर रहे हैं, मनदाता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई, तो एसआई मात्रा इसका जो होता है वो इसका होगा मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयाँ समान होती है? यानी कि दोनों की समान इकाइयाँ होती हैं, इनमें से किसकी? तो आपको बताना है कार्य और ऊर्जा की। ठीक है, कार्य और ऊर्जा की सेम इकाई होती है, क्या होती है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि कार्य की और ऊर्जा की इकाई क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी एसिड के लिए आम तत्व है। ठीक है, कौन सा आम तत्व है सभी एसिड के लिए? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सभी एसिड के लिए एक आम तत्व माना जाता है। ओके, जिसमें से हम अगर बात करते हैं क्लोरीन, इसका Cl एटॉमिक नंबर 17, ब्रोमीन Br एटॉमिक नंबर 5। ठीक है, आयोडीन, आयोडीन आपका होता है I, अगर इसकी कमी आपकी बॉडी में हो गई तो आपको ग्वाइटर यानी कि घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान, कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस गैस का ऊर्जा मान, कैलोरी मान सबसे अधिक होता है, तो हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का मैंने बता दिया है। एलपीजी गैस सभी को पता है, सिलेंडर गैस में होता है। मीथेन गैस, जिसे हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, और इसलिए मार्स गैस कहते हैं क्योंकि दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, साथ ही धान के खेतों में भी पाया जाता है। मीथेन का जो सूत्र होता है वो CH4 होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जाता है? ऊर्ध्वपातन की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है किसका किया जाता है? अमोनिया क्लोराइड का। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपका, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, जो द्रव के ठोस में जो परिवर्तन होता है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं हिमीकरण। ओके, जो द्रव होता है फिर उसके बाद ठोस बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हिमीकरण कहते हैं, हिमीकरण की प्रक्रिया। वसा में घुलनशील विटामिन का चयन करें। देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो आपको बताना है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आप कहोगे मैम जल में घुलनशील कौन सा है? तो जल में घुलनशील B और C केवल है, और वसा में घुलनशील A, D, E,
के, ये सारा क्या है भाई, सारा वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, निफ्थोक्विनोन। ठीक है, निफ्थोक्विनोन होता है विटामिन के का रासायनिक नाम। विटामिन बी की बात करें तो आपको बताना है कि थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है। और इसकी कमी से हमें क्या हो जाता है, विटामिन बी की बेरी बेरी हो जाता है। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, हजामत बनाने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हजामत बनाने के लिए जो हमें लेंस प्रयोग करते हैं वो अवतल लेंस करते हैं, यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कार्य करने की दर कहलाती है। देखिए, कार्य करने की जो दर होती है वो क्या कहलाती है, वो आपका वेग कहलाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी। देखिए, दृश्यमान विकिरण की जो खोज हुई थी, विजिबल रेडिएशन की जो खोज की गई थी, वो आइजैक न्यूटन ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि मापन नहीं कर सकती, किसका मापन नहीं कर सकती है, तो निर्वात का मापन नहीं कर सकती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए, स्थितिज ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बांध का पानी में स्थितिज ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। देखिए, एक स्वस्थ मानव के शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो कुल कितनी होती है, तो 44% शरीर के वजन का 7%। ठीक है, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन सी बता देना है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रक्त की, तो इसका अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, आपको बताना है क्या, हीमेटोलॉजी में। कहाँ पे, हीमेटोलॉजी में किया जाता है, या फिर एक मिनट, या फिर आप कहाँ पे करते हो, तो आपको बताना है हीमेटोलॉजी, या फिर हम करते हैं कहाँ पे भाई, सेरोलॉजी। क्या बताएंगे, या हीमेटोलॉजी, या फिर आप बताओगे कि सेरोलॉजी में किया जाता है। ओके, और ब्लड की खोज किसने की थी, तो ब्लड की जो खोज हुई थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड की खोज की थी। याद रखिएगा इतनी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर के किस अंग तंत्र का कार्य भोजन का पाचन होता है। तो कौन सा तंत्र है जिससे भोजन का पाचन होता है, पाचन तंत्र, जिसे इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, पोषण तंत्र अलग चीज़ है, पाचन तंत्र अलग चीज़ है। ठीक है, तो पाचन तंत्र राइट आंसर होगा, इसलिए आपको ऑप्शन ए बताना है। ठीक है, पानी तंत्र नहीं होता है। ओके, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया है, तो पाचन तंत्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्लास्टिक बनाने में प्रयोग किया जाता है। देखिए, प्लास्टिक बनाने में हम प्रयोग करते हैं किसका, तो पेट्रोलियम का भी, कोयला का भी, प्राकृतिक गैस का भी, इन तीनों को मिलाकर प्लास्टिक का बनाने का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के समान पुत्री से हुआ तो संतान क्या होगा। भाई देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पे वर्णांध पुरुष भी है ना, वर्णांध आपका मेल भी है और वर्णांध आपका फीमेल भी है, तो आने वाली जो संतान होगी वो कैसी होगी, तो आपको बताना है कोई भी पुत्री वर्णांध नहीं होगी, कोई भी पुत्री वर्णांध नहीं होगी, पुत्र हो सकता है लेकिन पुत्री नहीं होगी, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है, उस गैस का नाम, उस प्रक्रिया का नाम पूछ रहा है यहाँ पर, तो उस प्रक्रिया का क्या नाम है, आपको बताना है कंडेंसेशन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो काल्पनिक होगा और सीधा होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है।
तो इस तरीके से आपको मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी सेंट्रल या स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लास्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जिस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। फर्स्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आपसे पुटअप किया था, एड्स कैसे होता है, तो इसका आंसर कितने स्टूडेंट ने बताया वो आप सभी लोग जानते हैं, और जिसने नहीं बताया वो भी कोशिश करे कि हम क्वेश्चन को आंसर ज़रूर दें, इससे आपका भी इंटरेस्ट मुझे पता चलेगा। तो जो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में था उसका राइट आंसर जो होगा वो है क्या, वायरस। ठीक है, वायरस होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ प्लास्टिक बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो भाई इसका आंसर क्या है आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। देन आपको नेक्स्ट डे इसका आंसर हम ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।